नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए मॉडल पेपर बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन द्वारा जारी मॉडल पेपर ये हिस्ट्री यानी इतिहास का है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आएंगे इतिहास में। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई। प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई? तो ऑप्शन ओ यानी ए समझिएगा, ऑप्शन बी बो यानी बी समझिएगा, ऑप्शन सो यानी सी समझिएगा, ऑप्शन दो यानी डी समझिएगा। तो आपके सामने है प्रश्न, क्या प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई? तो ऑप्शन ए वैशाली में, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी राजगिरी में, ऑप्शन डी कश्मीर में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सो यानी सी, बिल्कुल सही है, राजगिरी में। प्रथम बौद्ध संगीत कहां हुई थी? राजगिरी में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न आपका, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दो, बिल्कुल सही, यानी कि डी महावीर। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे? महावीर। अगला प्रश्न आपका तीन नंबर प्रश्न है, सांची का स्तूप कहां है? सांची का स्तूप कहां है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बो यानी मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप कहां है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न आपका, वैदिक काल की अवधि है। वैदिक काल की अवधि है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ओ ए, बिल्कुल सही है, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। वैदिक काल की अवधि किसे कहा जाता है? यानी वैदिक काल जो है कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर ओ सही है। अगला प्रश्न आपका, महाभारत में पर्वों की संख्या कितनी है? महाभारत में पर्वों की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सो यानी 18। और दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभारत में कितने दिन लड़ाई चला था? तो वह भी 18 ही दिन होगा। अगला प्रश्न है आपका, स्तूप किस धर्म से संबंधित है? स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर ओ यानी सही है। स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है, अशोक के समय कौन सा बौद्ध संगीत हुई? अशोक के समय कौन सा बौद्ध संगीत हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बो, बिल्कुल सही है, अशोक के समय तीसरा बौद्ध संगीत हुआ था। तीसरा, ऑप्शन नंबर बो सही है। अगला प्रश्न आपका, भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर डी यानी दो सही है। भारत का नेपोलियन किसे कहता है? समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है आपका, अग्रहार क्या था? तो ऑप्शन नंबर ओ यानी ए, बिल्कुल सही है, अग्रहार था भूमि अनुदान। भूमि अनुदान। अगला प्रश्न है 10 नंबर, हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज हुई? हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज हुई? तो ऑप्शन नंबर सो यानी कि हड़प्पा का। हड़प्पा का। अगला प्रश्न है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बो, बिल्कुल सही है, चंपा, जो भागलपुर नॉर्थ नगर पढ़ते हैं, चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है? चंपा। ऑप्शन नंबर बो सही है। अगला प्रश्न है आपका,
महाभारत मूलतः किस भाषा में लिखा गया? महाभारत मूलतः किस भाषा में लिखा गया? तो संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर 2 यानी डी सही है। संस्कृत भाषा में महाभारत लिखा गया था। अगला प्रश्न है, अभिलेख में किसका नाम प्रियदर्शी है? अभिलेख में किसका नाम प्रियदर्शी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 100 यानी अशोक का। ऑप्शन नंबर सी 100 अशोक का। प्रियदर्शी अभिलेख में किसका नाम प्रियदर्शी है? अशोक का। अगला प्रश्न है, आगरा किला का निर्माण किसने करवाया? आगरा किला का निर्माण किसने करवाया? तो अकबर ने। ऑप्शन नंबर 2 सही है, अकबर ने। अकबर ने आगरा किला का निर्माण करवाया था। अकबर ने। ऑप्शन नंबर 2 सही है यानी बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में जहांगीर का मकबरा कहाँ है? निम्नलिखित में जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो लाहौर शाहदरा। ऑप्शन नंबर ओ सही है। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी थी? किस सिख गुरु को औरंगजेब ने फांसी दे दी थी? तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है यानी कि गुरु तेज बहादुर सिंह को। गुरु तेज बहादुर को औरंगजेब ने फांसी दिया था। गुरु तेज बहादुर को। अगला प्रश्न है कि अकबर का जन्म स्थल निम्नलिखित में से कहाँ है? अकबर का जन्म स्थल निम्नलिखित में से कहाँ है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका अमरकोट। अकबर का जन्म स्थल कहाँ है? अमरकोट। ऑप्शन नंबर ओ यानी ए सही है। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर बी सही है, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर बी यानी वो सही है, फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संत को महबूब ए इलाही कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस संत को महबूब ए इलाही कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, निजामुद्दीन अहलिया को। निजामुद्दीन अहलिया को। अगला प्रश्न है, कबीर दास का जन्म किस वर्ष हुआ था? कबीर दास का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1425 ईस्वी में हुआ था। कबीर दास का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1425 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु निम्नलिखित में से किनके उपासक थे? तो कृष्ण का। ऑप्शन नंबर ओ सही है, चैतन्य महाप्रभु किनके उपासक थे? कृष्ण का। कृष्ण का। तो अगला प्रश्न है आपका, ओ मुक्त मूल्यवाद नामक कृति किस भाषा में है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तेलुगु। तेलुगु। अगला प्रश्न है, नागलपुर नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय ने नागलपुर नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, सीयू की किसकी यात्रा वृदंत है? तो ऑप्शन नंबर ओ बिल्कुल सही है, हेवेन सॉन्ग का। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, इंडिका किसकी रचना है? इंडिका किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी मेगास्थनीज की। इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज की। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया?
तो ऑप्शन नंबर बो यानी कि 1773 ईस्वी में, 1773 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बंगाल में इस्टमामारी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने लागू किया? तो ऑप्शन नंबर ओ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी का विद्रोह भारत के किस गवर्नर जनरल के शासन काल में हुआ था? 1857 ईस्वी का विद्रोह भारत के किस गवर्नर जनरल के शासन काल में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बो यानी बी बिल्कुल सही है, लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में 1897 का विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है, 1897 ईस्वी में सिपाहियों ने मेरठ से दिल्ली पहुंचकर किसे अपना नेता चुना? तो ऑप्शन नंबर 100 यानी बहादुर शाह जाफर द्वितीय को, बहादुर शाह जाफर द्वितीय को। अगला प्रश्न है, प्लोसी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लोसी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ऑप्शन नंबर ओ बिल्कुल सही है, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत में रेलगाड़ी कब चलाया गया था? सर्वप्रथम भारत में रेलगाड़ी कब चलाया गया था? तो 1853 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में भारत में पहली बार रेलगाड़ी चलाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश काल में पहला हिल स्टेशन कहां बना था? भारत में ब्रिटिश काल में पहला हिल स्टेशन कहां बना था? तो ऑप्शन नंबर बो बिल्कुल सही है, शिमला में। ऑप्शन नंबर बो यानी बी, शिमला में पहला हिल स्टेशन बना था ब्रिटिश काल में। अगला प्रश्न है आपका, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बो बिल्कुल सही है, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन हुआ था। पूना समझौता कब हुआ था? पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में पूना समझौता हुआ था। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, अगस्त प्रस्ताव के समय भारत का गवर्नर जनरल यानी वायसराय थे? अगस्त प्रस्ताव के समय भारत का गवर्नर जनरल यानी वायसराय थे? तो ऑप्शन नंबर 100 यानी लॉर्ड लिनिंगथिंगो, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग कब की थी? मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग कब की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1940 ईस्वी में। मुसलमानों ने मुसलमानों के लिए अलग पृथक राष्ट्र की मांग कब की थी? 1940 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है आपका, 1945 ईस्वी में ब्रिटेन में जब लेबर पार्टी सत्ता में आई तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री थे? 1945 ईस्वी में ब्रिटेन में जब लेबर पार्टी सत्ता में आई तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री थे? तो क्लीमेट एटली, क्लीमेट एटली की हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आप कमेंट में जरूर दें अगर आप पहले से जान रहे हैं तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी, बिल्कुल सही। जो भी ऑप्शन नंबर बी यानी ओ जो होगा आपका ए होगा और ये बी होगा और ये सी होगा और ये डी होगा, आप सभी याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, ये प्रश्न हो गया कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की सभ्यता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न आपका 2 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं?
सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? अगर आप ऑप्शन सी सोचे थे तो बिल्कुल सही है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, मगध की राजधानी कहां थी? मगध की राजधानी कहां थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, पाटलिपुत्र। मगध की राजधानी कहां थी? पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य, ये तीनों नाम एक ही का है। अगला प्रश्न है, अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 13वां। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न है, प्रयाग प्रस्थित की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, हरीश। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर ए सही है, संस्कृत भाषा में। 9 नंबर प्रश्न है, मनुस्मृति की रचना किसने की थी? मनुस्मृति की रचना किसने की थी? मनु ने। ऑप्शन नंबर बी सही है, मनु। अगला प्रश्न है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 18 दिन। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीत किस शासक के काल में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीत किस शासक के काल में हुआ था? अजातशत्रु। ऑप्शन नंबर ए सही है, अजातशत्रु। अगला प्रश्न है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया क्या जोड़ा? महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। ऑप्शन नंबर बी सही है, ब्रह्मचर्य। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या है 18। स्पुत का संबंध किस धर्म से है? स्पुत का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी सही है। आईने ए अकवारी कितने भागों में विभक्त है? आईने ए अकवारी कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा की रचना किसने की? अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। 18वां प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर ए सही है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसे पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। और शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है, जजिया किससे लिया जाता था? जजिया कर होता था, तो जजिया किससे लिया जाता था? जिम्बाब्वियों से। ऑप्शन नंबर डी सही है। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जाफर। बहादुर शाह जाफर। ऑप्शन नंबर बी सही है।
विजयनगर का महत्तम शासक कौन था? विजयनगर का महत्तम शासक कौन था? कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय ऑप्शन नंबर बी सही है। विजयनगर का महत्तम शासक था कृष्णदेवराय। 23 नंबर प्रश्न है, हम्पी किस राज्य से संबंधित है? हम्पी किस राज्य से संबंधित है? तो हम्पी संबंधित है आपका विजयनगर से। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां स्थित है? हम्पी में प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां स्थित है? हम्पी में। अगला प्रश्न है, वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। दोस्तों आप अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें और अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर करें और आप जो प्रश्न जान रहे हैं उसका आंसर भी जरूर करें और लाइक करें दोस्तों। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? रामानंद ने। ऑप्शन नंबर ए सही है, रामानंद। प्रश्न है, विजय में किस संत का उपदेश संग्रहित है? विजय में किस संत का उपदेश संग्रहित है? कबीर। कबीर का। विजय में किस संत का उपदेश संग्रहित है, इकट्ठा है? तो कबीरदास का, यानी कबीर का। ऑप्शन नंबर ए ओ सही है। 28 नंबर प्रश्न है, मार्लो पोलो किस देश के निवासी था? मार्लो पोलो किस देश का निवासी था? इटली का। अगला प्रश्न है, किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में हुई? किताब उल हिंद किस भाषा में रचना हुई? तो अरबी भाषा में। ऑप्शन नंबर डी सही है, अरबी। टेबनियर किसके शासनकाल में भारत आया था? शाहजहां के शासनकाल में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही है। किसको बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? किसको बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर ए सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। दामिन ई कोहा क्या था? दामिन ई कोहा क्या था? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, भूभाग। भूभाग। 34 नंबर प्रश्न है, रैयतवरी व्यवस्था कहां लागू किया गया था? रैयतवरी व्यवस्था कहां लागू किया गया था? मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी सही है, मुंबई में। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी सही है, लॉर्ड कैनिंग था। द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति, यानी अशोक मेहता। अशोक मेहता। अगला प्रश्न है, लखनऊ में 1897 के विद्रोह का प्रमुख नेता थी? 1897 में लखनऊ का प्रमुख नेता कौन था विद्रोह का? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। लखनऊ में 1897 के विद्रोह का प्रमुख नेता था बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? 1853 ईस्वी में। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था?
1911 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां शुरू किया था? महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां शुरू किया था? चंपारण में, चंपारण में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर ए सही है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? 1920 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? क्रिप्स। ऑप्शन नंबर बी सही है। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे क्रिप्स। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल था सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर डी सही है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अंबेडकर, बी आर अंबेडकर। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर बी आर अंबेडकर को भारत के संविधान का पिता कहता है डॉक्टर बी आर अंबेडकर को। भारत के संविधान का पिता किसे कहता है? डॉक्टर बी आर अंबेडकर को। भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? तो 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना। भारत स्वतंत्र कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों ये 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर आप देखते हुए यहाँ आए हैं तो कमेंट जरूर करें कि कैसा लगा, और हाँ अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें ताकि हमें ऊर्जा मिले और वीडियो बनाने में मजा आए। और हाँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं फिर कल। जय हिंद, जय भारत।